प्यारे बच्चों, आज का जो विषय है, हम ध्यान को किस प्रकार से करें और साधना में हम आगे कैसे बढ़ें, ये आज का विषय हम लोगों ने रखा हुआ है। जब लोग अधिक होते हैं तब एक दिक्कत आती है कि प्रश्न उत्तर करने का, इंटरेक्शन करने का समय कम मिलता है। और जब लोग कम होते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा अवसर होता है कि हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो ऐसा करने पर जो विषय है वो अधिक क्लियर हुआ करता है, अधिक स्पष्ट हुआ करता है। तो हम ध्यान को कैसे करें, उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम ध्यान क्यों करें। ये बहुत जरूरी है, हम ध्यान क्यों करें। तो इसमें आप सभी ध्यान के विषय में आप सभी रुचि रखते हैं और आप सभी अपने अपने स्तर पर ध्यान करते भी होंगे, ईश्वर की भक्ति भी करते हैं। तो यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हम ध्यान क्यों करते हैं या क्यों करें, तो इसके मैं कुछ आपसे भी उत्तर चाहूँगा। यहाँ पर हम लोग जैसे एक परिवार होता है, परिवार के अंदर बैठकर हम लोग बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और कुछ सुलझे हुए निर्णयों पर पहुँचते हैं। इसी रूप में यहाँ पर अभी इस सेशन को मैं लेकर के चलूँगा आपके साथ। तो हम ध्यान क्यों करें, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों करें हम ध्यान? तो इसके लिए जो बच्चे हैं उनका एक बड़ा अच्छा उत्तर हो सकता है। मैं पहले बच्चों के इसके आंसर्स अलग अलग हुआ करते हैं। आप बताना चाहते हैं? वो देखो अर्यमा हाथ खड़ा कर रही कि मुझे बताना है। शाबाश शाबाश। भगवान को याद करने के लिए ध्यान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। देविका जी भी कुछ बताना चाहेंगी ताकि हमारी बुद्धि और ऊंची हो सके। ठीक है, बुद्धि बढ़ सके और हमारा मन अधिक फोकस हो सके, एकाग्र हो सके। ठीक है, तो बच्चों ने अपनी ओर से उत्तर दिए हैं, बड़े अच्छे उत्तर दिए हैं। और आप में से कोई, हमारे सुधीर जी हैं, प्रवेश जी हैं, हमारे विश्वजीत जी हैं। आप विश्वजीत जी हैं, ठीक है ना? तो आप लोग भी थोड़ा अपनी ओर से थोड़ा सा बताने का प्रयास करें कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए। आई थिंक जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, आपका मन जो है वो काफ़ी चीज़ों में भटक सकता है। जब छोटे होते हैं तो यू हैव वेरी फ्यू ऑप्शंस। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, बच्चे होते जाते हैं, तो आपका जो मन है वो फालतू की बातों में ज़्यादा उलझता है। तो कीप इट फोकस, जैसे आपने पहले बोला। आई थिंक दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक बात है। तो अपने माइंड को फोकस करने के लिए हम ध्यान करें, क्योंकि उसमें बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, भटकाव बहुत अधिक है। इसके लिए हम ध्यान करें, बहुत अच्छा है। और आप में से और कोई बताना चाहेंगे? हाँ, अच्छा, चलिए, ये तो आपका एक पर्सनल लेवल पर हुई बात। वैसे बताइए ध्यान क्यों करते हैं? इवेल्युएट करने के लिए भी होता है कि सामने वाले ने मुझे क्या कहा है और उसका मुझे क्या आंसर देना है। उसने मुझे ठीक कहा, नहीं कहा, क्या है उसका इवेल्युएशन। जैसे हम किसी भी चीज़ का इवेल्युएशन करते हैं, ऐसे ही आपस में जो भी हमारे साथ जो भी कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन हुआ है आपस में, उसको इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं कि हम कहाँ ठीक हैं, कहाँ वो ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। ये जो है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या मैं इसको ये शब्द कह दूं कि एक प्रकार से हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, ठीक है ना? इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं।
आत्मनिरीक्षण करते हैं, हम देखते हैं क्या हमसे अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, सेल्फ हम उसको इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो अपने मन की शांति। हाँ, अब ऐसे आएंगे ना उत्तर, तो मन की शांति के लिए ध्यान करते हैं, फोकस के लिए करते हैं, मन की शांति के लिए करते हैं। अर्यमा कह रही है कि भगवान को याद करने के लिए करते हैं, कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, हम भगवान से जुड़ने के लिए करते हैं, भगवान को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मन को फोकस करने के लिए। तो देखिए, इस चीज को समझिए, आप सभी के जो उत्तर हैं, आंसर्स हैं, सभी के आंसर्स बहुत अच्छे आंसर्स हैं। भगवान का साक्षात्कार के लिए ध्यान। बहुत अच्छी बात है। भगवान का साक्षात्कार करने के लिए हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो ये सब उत्तर बहुत अच्छे हैं और ये उत्तर वास्तविक उत्तर हैं। अब थोड़ा सा हम इस बात को गहराई से समझें कि जो ध्यान हम करते हैं, बिल्कुल मन को फोकस करने के लिए करते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, भगवान से बातचीत करने के लिए करते हैं, शांति के लिए करते हैं, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए करते हैं। तो ये सभी बातें हैं। अब इस चीज को समझिए, गहराई से समझिएगा इस चीज को। हम जो भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं, उस साक्षात्कार को करने में हमें क्या मिलेगा? भगवान का साक्षात्कार करने से हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, शाश्वत आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, ठीक है, मोक्ष मिलेगा। और मन को फोकस करने से क्या मिलेगा? मन को फोकस करने से भी शांति मिलेगी। जो हमारे मन में अशांति है, इसका बहुत बड़ा कारण मन का भटकाव ही तो है। तो मन को फोकस करने से भी शांति का भाव आता है। ये सारी चीजें हैं। आपसे यदि मैं एक प्रश्न करूं, क्या आप दुख से छूटना चाहते हैं? दुख से छूटना चाहते हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है। दुख से छूटना चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं। अब यदि आपसे एक बात कही जाए कि हाँ, दुख क्या है? प्रवेश जी ने कहा ना? अच्छा, इन्होंने कहा है, ठीक है। दुख क्या है? दुख, देखिए, दुख से हम लोग शायद अपरिचित तो नहीं है कि अपरिचित हैं आप में से कोई? सब अच्छे से परिचित है कि दुख क्या चीज है। उसमें कोई परिचय कराने की शायद आवश्यकता अधिक नहीं। बताइए। सेम सिचुएशन में किसी को दुख होता, किसी को नहीं होता। ठीक बात है, ठीक बात। एक इसके लिए इनको इसका दुख है, मेरे को हो सकता ना दुख हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो देखिए, जो दुख है, दुख को अभी हम लोग समय के अनुसार थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक तो दुख होता है शारीरिक दुख। आपको घुटने में दर्द है या चलते हुए कहीं ठोकर लग जाती है, कोई चोट लग जाती है, वो जो पेन है वो कैसा है? वो फिजिकल पेन है। और एक जो दुख होता है वो होता है मेंटल लेवल पर, जिसे हम मानसिक दुख कहते हैं। जो फिजिकल पेन है सेठी साहब, वो तो सबको होता है। चोट लगेगी तो फिर ये चीज नहीं है कि किसी को फील हो रही है, किसी को फील नहीं हो रही। उसमें कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो फील तो सबको होगी। यदि हाथ किसी का काटा जाएगा तो फिर शायद कोई बड़ा भारी अंतर आने वाला नहीं है, वो सबकी फीलिंग में वो चीज आने वाली है। लेकिन जो मेंटल लेवल पर जो दुख है वो अलग अलग तरीके से होता है। किसी को होता है, किसी को नहीं होता किसी चीज में। किसी को मान लीजिए चेयर पर बैठना हो और चेयर पे
उसे जगह नहीं मिले, नीचे बैठना पड़ जाए, इतने से भी दुख हो सकता है। और किसी के लिए ये इतनी सी चीज कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बात नहीं, मैं नीचे बैठ गया। तो मेंटल लेवल पर जो दुख है वो इस लेवल पर होता है कि उसको आप हटा सकते हैं। जो फिजिकल लेवल पर दुख होता है उसको तो व्यक्ति को सहना पड़ता है। किसी की सहने की कैपेसिटी अधिक है, किसी की कम है, लेकिन वो आता है तो आपको उससे सामना उसका करना ही पड़ता है, भोगना पड़ता है। लेकिन जो मेंटल लेवल पर जो दुख है वो पूरा का पूरा आपके हाथ में है, 100% आपके ही हाथ में है। फिजिकल पेन आपके हाथ में पूरा का पूरा नहीं है, योगी के हाथ में भी पूरा का पूरा नहीं है। योगी को भी चोट लगेगी तो फिजिकल पेन तो होगा ही, ठीक है, वो अधिक रिएक्ट नहीं करेगा लेकिन होगा। लेकिन जो मेंटल जो दर्द है, दुख है, इससे पूरा का पूरा बचा जा सकता है, 100% बचा जा सकता है। तो अब इस चीज को सोचिए, हमें फिजिकल लेवल पर अधिक दुख रहता है दिन में कि मेंटल लेवल पर अधिक रहता है? रोज तो चोट नहीं लगती है, रोज तो बीमार नहीं होते हैं, रोज तो सिर दर्द नहीं होता है, लेकिन प्रतिदिन दिन कैसा निकलता है, उसमें खुशियां और उसमें साथ साथ फिर मेंटल लेवल पर परेशानियां भी हमें होती रहती हैं। तो ध्यान करने का एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कारण ये है कि ध्यान करने से व्यक्ति मेंटल लेवल पर दुख से छूटना शुरू हो जाता है, मेंटल लेवल पर। और इस चीज को समझिए, और ध्यान करने वाला व्यक्ति कारण को पकड़ने लगता है। मन के अंदर जो दुख आया वो दुख किसी कारण से आया, किसी कारण से आया। और बी साइंटिफिक, कॉज एंड इफेक्ट रूल। यदि मैं कॉज को समझ जाऊं, कॉज को पकड़ करके मैं उसे हटा दूं, तो उसका जो इफेक्ट है वो नहीं आएगा। तो ध्यान करने से व्यक्ति धीरे धीरे मन के दुख के कारण को समझने लगता है और धीरे धीरे उस कारण को हटाने का भी उसके अंदर एक सामर्थ्य आना शुरू हो जाता है। तो मेंटल लेवल पर वो पीसफुल स्टेट में फिर रहने लग जाता है, अपने पीस को वो मेंटेन कर पाता है। एक क्वेश्चन बाद में, ठीक है ना। और जब वो अपने पीस को मेंटेन कर पाता है तब कहीं जाकर के ईश्वर के लिए अवेयरनेस, ईश्वर से जुड़ने का काम कब हो पाता है? जब पहले व्यक्ति मेंटल स्टेट में बिल्कुल पीसफुल हो जाए, फिर जाकर के ईश्वर से जुड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति का मन तो बहुत परेशान है और ईश्वर का उसे दर्शन परेशान मन से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ईश्वर के दर्शन करने अधिकांश कौन लोग जाते हैं? जिनका मन परेशान। इस चीज को समझिए, ईश्वर का दर्शन उस व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति मन से बिल्कुल शांत हो चुका है, वो कहीं ईश्वर को समझने की योग्यता वाला आगे चल करके बनता है। वो भी बड़ा लंबा रास्ता है। योग दर्शन के अंदर महर्षि पतंजलि जी ने तो बिल्कुल निर्देश किया हुआ है कि सबसे पहले चित्त प्रसादनम होना चाहिए। प्रसाद शब्द सुना है ना? प्रसाद सभी ने सुना हुआ है। सबसे पहले जो हमारा मन है, हमारा जो चित्त है, वो जिसे कहते हैं प्रसाद की स्टेट में होना चाहिए, अर्थात प्रसन्नता की स्टेट में होना चाहिए, शांति की स्टेट में होना चाहिए। तब कहीं आगे जाकर के ईश्वर वाली बात शुरू हो पाएगी। तो मन के अंदर जो बहुत सारे भटकाव हैं, मन फोकस नहीं है, मन शांत नहीं है,
इन चीज़ों पर काम करना और इसे सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अब इसके साथ साथ एक तो व्यक्ति दुख से छूटता है और दूसरा क्या होता है, उसको जो सत्य, जो ट्रू नॉलेज है उस विषय में उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ट्रू नॉलेज, जैसे कहा कि ईश्वर से मिलना चाहते हैं, अगर मन परेशान होगा तो ईश्वर में भी मन नहीं लगेगा, ईश्वर के भजन में भी मन नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। इसीलिए पहली बात कही जाती है, पहले मन को शांत कर लीजिए, तब ईश्वर की भक्ति में ठीक से लगेगा, तब ईश्वर के भजन में लगेगा, तभी ईश्वर की विशेष कृपा की प्राप्ति हो पाएगी। इसके साथ साथ और क्या है कि हमारा जो नॉलेज का लेवल है, जितना जितना मन आपका शांत रहेगा उतना उतना आपका नॉलेज का लेवल, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ईश्वर से मिलने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत है? कहीं जाने की जरूरत है? ईश्वर तो ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह है, हमारे अंदर भी है। और इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं, या कई बार लोग कैसे योग की परिभाषा करते हैं। वैसे आजकल तो योग शब्द तो अलग अलग अर्थों में आने लग गया है। योग शब्द की परिभाषा कैसे भी करते हैं कि ईश्वर से मिलना, आत्मा का परमात्मा से मिलन होना योग होता है, ऐसे भी परिभाषा करते हैं। गहराई से सोचिए, क्या आप ईश्वर से इस समय मिले हुए नहीं हैं क्या? सोचिए, गहराई से इस बात को सोचिए। जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो आपके अंदर इस समय है कि नहीं है? है। मिलन तो हुआ है, लेकिन हम अंदर सोए हुए, इसलिए उस मिलन को अनुभव नहीं कर पाते। जो नींद है, नींद दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कि हम आंखें बंद करके सो जाते हैं, और दूसरी नींद कैसी होती है कि आंखें खुली हुई है लेकिन हम सो रहे हैं। ऐसा भी होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति, उसके जेब में पेन है या चाबी है, लेकिन वो किसको खोज रहा है घर में? उस चाबी को, उस पेन को खोज रहा है। वो है ना उसके पास, लेकिन उसी को खोज रहा है। तो इसको क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति पेन के लिए या चाबी के लिए सोया हुआ है। ऐसा नहीं कि चाबी उसके पास नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उसके लिए जागरूकता नहीं है, समझ नहीं है, तो इसे भी क्या बोलते हैं कि वो व्यक्ति सोया हुआ है। इसी प्रकार से जो कई लोग वृद्ध होते हैं, चश्मा पहना हुआ है, चश्मा पहना हुआ है और चश्मे की सहायता से ही देख रहे हैं। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है। चश्मे की सहायता से ही देख रहे हैं और सारे घर में चश्मे को ही ढूंढ रहे हैं। ऐसा भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से समझना क्या है, ईश्वर सब जगह है, ईश्वर हमारे अंदर अभी भी है, मिले हुए हैं, लेकिन हम अंदर सोए हुए हैं। हमें अंदर ईश्वर की प्रेजेंस के लिए अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं है। हमारी अवेयरनेस कहाँ के लिए बनी हुई है? बाहर के लिए बनी हुई है, ईश्वर के लिए नहीं बनी हुई। तो हम पेन जेब में होते हुए भी महसूस नहीं कर पाते, ईश्वर हम में होते हुए भी महसूस नहीं कर पाते। तो ध्यान करने के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों में ये सारे के सारे उद्देश्य, मन की शांति, दुख से छूटना, दुख के कारणों को समझना, उनको हटाना। ध्यान एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है और बहुत साइंटिफिक ढंग से ध्यान को समझना होता है। तो दुख के कारणों को समझना, उसे हटाना और सत्य के प्रति अवेयरनेस को डेवलप करना। ईश्वर इस समय है, इस सत्य के प्रति अवेयरनेस को डेवलप करना, ये सारे के सारे स्टेप होते हैं। ये कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हुए मेधा,
आप वो बोर्ड ले, मैं इसीलिए हाथ में पड़ रहा था कि इसमें, अच्छा हो गया, ठीक है। तो देखिए, भारत के अंदर जो लोग ध्यान सिखाते हैं, विशेष रूप से अपने आर्य समाज से जुड़े हुए, वैदिक धर्म से जुड़े हुए, भारत में वैदिक धर्म आर्य समाज से संबंधित जो लोग ध्यान को सिखाते हैं, ऐसे लगभग 20-25 लोगों ने मिलकर के विचार किया कि जो हमारे आर्य समाज का सत्संग होता है, इस सत्संग में जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं, भजन होता है, फिर कोई उपदेश करने के लिए है तो लेक्चर होता है, तो हमारा जो आर्य समाज का सत्संग है, यज्ञ, भजन और प्रवचन, इतना सही उसमें हम लोग कर पाते हैं। यदि हम 15 मिनट का छोटा सा मेडिटेशन भी जोड़ दें हमारे सत्संग में, तो शायद वो सत्संग हमारा और अधिक प्रभावशाली हो सकता है। ठीक है, तो किस प्रकार से एक प्रारंभ ध्यान का किया जाए, जिनको ध्यान का विषय, योग का विषय, जब मैं योग शब्द कहता हूं तो थोड़ा सा फिजिकल वाला योग मत लीजिए। एक तो हो गया फिजिकल योग, जिसे आप लोग योगा बोलते हैं, उसके आगे हम लोग फिजिकल शब्द अब लगा देते हैं, भाई क्लियर हो जाए। तो जो स्पिरिचुअल जो योग है, उसको यदि गहराई से सीखना है, तब तो उसके लिए मेडिटेशन कैंप्स होते हैं, रेजिडेंशियल कैंप्स होते हैं, लेवल वाइज कैंप्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उनके थ्रू आप गहराई से मेडिटेशन को सीखते हैं। लेकिन एक हमारी शुरुआत हो जाए और 15 मिनट का एक छोटा सा ध्यान हम सीख लें, ऐसा करके आर्य समाज के अंदर ध्यान सिखाने वालों ने आपस में मीटिंग करके, डिस्कशन करके, सोच विचार करके ये एक टेक्निक ये उन्होंने बनाई। तो वो जो टेक्निक बनाई है, ये जो टेक्निक है, ये महर्षि पतंजलि जी के मेडिटेशन सिस्टम पर बेस्ड टेक्निक है। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना है महर्षि पतंजलि जी का, सभी ने नाम सुना है, और महर्षि पतंजलि जी की जो फिलॉसफी है उसे योग फिलॉसफी कहते हैं, पातंजल योग फिलॉसफी। उस पातंजल योग फिलॉसफी के अंदर कहीं फिजिकल एक्सरसाइजेस कभी कहीं पर भी नहीं। थोड़ा सा मैं आपको पातंजल योग फिलॉसफी के बारे में बता दूं, जो हमारा वैदिक सिस्टम है ध्यान का, उसके बारे में बता दूं। वैदिक जो पातंजल का जो सिस्टम है, उसके अंदर फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं है, उसके अंदर जो स्टार्टिंग होती है वो मेडिटेटिव पोस्चर से होती है। शरीर की वो स्थिति जैसे आप अभी बैठे हुए हैं, जिसमें बैठकर आप ध्यान कर पाएंगे, शरीर की उस स्थिति को योगासन कहते हैं। उसका नाम है योगासन, जिसमें बैठकर आप मेडिटेशन में आगे जा सकते हैं। लेकिन आज योगासन शब्द सुनते ही आपको दिमाग में क्या आ रहा है वो आप जानते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत भारी एक डिस्टॉर्शन शुरू हुआ, विकृति शुरू हुई महर्षि पतंजलि जी के नाम पर। ठीक है, तो पहला क्या है, योग पोस्चर। आप इसमें ध्यान दीजिए, मैंने योग की स्पेलिंग क्या लिखी हुई है। मैंने अब एक तो बहुत डिस्टॉर्शन हो रहे हैं, अब योग भी लोग कहना भूल गए, योगा बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मंत्र भी बोलना भूल गए, मंत्रा बोलते हैं, श्लोक बोलना भूल गए, श्लोका कहते हैं। इस सब जगह ए लगाने की आदत आ गई। तो आप लोग, जो लोग सत्य को जानते हैं, सत्य से परिचित हैं, वो जो फिजिकल लेवल पर जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हें फिजिकल योग कहें, तब आप किसी ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन्स हैं वो स्पिरिचुअल योग को भूल ही जाएंगी, सब फिजिकल योग को ही बोलेंगे यही योग होता है, बात खत्म हो गई। बहुत बड़ी हानि हो जाएगी आपके ट्रेडिशन के अंदर, और हो रही है। तो योग पोस्चर ये हुआ हिंदी में योगासन। योगासन बैठते हैं, जिसमें बैठ करके आप ध्यान करेंगे। तो जो योगासन होता है, योगासन की 2 कंडीशंस नेसेसरी हैं। वो क्या चीजें हैं? एक तो कंफर्टेबल होना चाहिए वो पोस्चर, और दूसरा कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। तो जिस फिजिकल
पोस्चर में आप कंफर्टेबली बैठ सकें और उसमें आप स्टेबल रह सकें, उस पोस्चर को क्या बोलते हैं? योग आसन। वो योग पोस्चर हुआ, योग आसन हुआ। आप सभी ने अष्टांग योग का नाम सुना हुआ है, और अष्टांग योग के जो 8 स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के नाम भी आप लोगों को मेरे विचार से पता होंगे। पता है सुधीर जी? पता होंगे? प्रवेश जी पता है? अच्छा, नहीं पता है, ठीक है। हमने उस पर एक प्रसंग किया था, रीडिंग्स करी थी। हाँ, 8 स्टेप्स पर सब लोग नहीं आए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसको बढ़ाया। कोई बात नहीं। तो जो 8 स्टेप्स हैं योग के, वो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उनको हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर इस प्रोसीजर पर जाते हैं। बोलिएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सुने होंगे, ये तो सब जानते हैं आप। तो यम, यम मतलब क्या होता है? सोशल डिसिप्लिन। नियम मतलब क्या होता है? पर्सनल डिसिप्लिन। जो सोशल डिसिप्लिन है, जो यम है, उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वो पहला क्या है? अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरा क्या है? सत्य। तीसरा क्या है? अस्तेय। अस्तेय का मीनिंग क्या होता है? नॉन स्टीलिंग। अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, ये अस्तेय कहलाता है। तो आप मेरे साथ दोहरा लीजिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अहिंसा आप समझते हैं, सत्य को भी आप अपने लेवल पर अंडरस्टैंड करते हैं। अस्तेय का क्या मतलब हुआ? नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। और ब्रह्मचर्य को भी आप समझते हैं, सेलिबेसी। और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? नॉन होर्डिंग। जो अनावश्यक विचार हैं, अनावश्यक बातें हैं, या अनावश्यक चीजें हैं, पदार्थ हैं, उनका संग्रह नहीं करना। अनावश्यक चीजों का संग्रह नहीं करना। अनावश्यक चीजों का संग्रह करेंगे तो समय वैसे ही कम है हमारे पास। अनावश्यक चीजों के संग्रह करने पर फिर हमारा समय उनके प्रोटेक्शन में चला जाता है, उन चीजों में लग जाता है, तो समय और भी नहीं मिल पाता। तो अनावश्यक विचारों का संग्रह नहीं करना, उनका एक्यूमुलेशन नहीं करना, अनावश्यक चीजों का संग्रह एक्यूमुलेशन नहीं करना, ये कहलाता है अपरिग्रह। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अनावश्यक पदार्थों का संग्रह नहीं करें। जितना आपके लिए आवश्यक है, जितना अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जोड़ना आवश्यक है, उतना अवश्य जोड़िए, उतना अवश्य रखिए। दूरदर्शी होना चाहिए हमें। जहां तक हमें सुरक्षित होने के लिए आवश्यक है, उतना हम जमा कर सकते हैं। लेकिन इतना जमा नहीं करना है कि कुछ काम में भी नहीं आए, बस इंटरनेट पर चेक करके अपना अकाउंट उसे देख देख कर खुश होते रहें कि हाँ भाई, अब मेरा इतना फिगर हो गया है बैलेंस का। इतना जमा नहीं करना, ठीक है। जो कपड़े हैं, कपड़े कितने रखने हैं? जितने आपको आवश्यक है। कितने कपड़ों की आवश्यकता होती है? कितने जोड़ी कपड़ों की आवश्यकता होती है? 10, 12, अधिक से अधिक 15। क्यों भाई सुधीर जी, इतने में काम चल सकता है? तो जितने कपड़ों की आवश्यकता है, 10 की है, 12 की है। ये अपरिग्रह के बारे में मुझे बोलना जरूरी होता है, ठीक है। 10-12 कपड़ों की जरूरत है तो उतना ही रखें, इतना ना रखें कि घर में दुकान ही लग जाए, ठीक है। जूते कितने रखने हैं, टाई कितनी रखनी है, ये सारी चीजें एक सीमा के अंदर रखें। तो ये हो गए यम। और नियम कौन से होते हैं? पर्सनल डिसिप्लिन क्या है? वो भी 5 हैं। बोलिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच का मतलब क्या होता है? क्लीनलीनेस।
अब क्लीनलीनेस दो प्रकार की है, एक बाहर की और एक अंदर की। कई बार क्या होता है, लोग बाहर की क्लीनलीनेस में इतना समय लगा देते हैं कि अंदर को क्लीन कैसे किया जाए वो सीखने का समय ही नहीं होता। होता है ना, बाहर की क्लीनलीनेस, बाहर की साफ सफाई जरूरी है, लेकिन इतना साफ सफाई इतनी करना कि और दूसरे काम के लिए समय ही ना बचे, ना स्वाध्याय के लिए, ना मेडिटेशन के लिए, ना किताब पढ़ने के लिए, तो वो एक ओवर भी क्लीनलीनेस लोगों में, कईयों में देखी जाती है। वेस्टर्न कल्चर में इस चीज को बहुत देखा जाता है। और जिसे कहते हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर आकर के हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम सारे काम अपने आप करते हैं, बर्तन अपने आप धोते हैं, कपड़े मशीनों के माध्यम से धोते हैं, सारा घर अपने आप क्लीन करते हैं। अच्छी बात है कि हम सेल्फ अपना डिपेंडेंट हुए, हम काम करना सीखे, लेकिन ये भी देखना है कि हम इतना व्यस्त नहीं हो जाना है साफ सफाई में कि हमें दूसरे कामों के लिए समय ही ना मिले। एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो शौच के बाद क्या है, संतोष। संतोष का अर्थ क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, वो आप समझते हैं, कॉन्टेंटमेंट। जिंदगी के अंदर आज हम जहां पर हैं, जैसे हैं, जिस भी रिलेशंस में, जो भी अब हमारे रिलेशंस हैं, जैसा घर परिवार है, उसमें अब संतोष को अनुभव करना, अपने अंदर एक स्ट्रगल नहीं करना। कई बार व्यक्ति अपने अंदर एक स्ट्रगल करता रहता है, घर में रह भी रहा है, मैरिड लाइफ में भी है, बच्चे भी हैं, फिर भी कहीं मन में है कि काश उसके साथ होता जीवन। ये जो काश है ना, ये बहुत दुख कर देता है जीवन के अंदर। अब जो मिला है उस जीवन के अंदर संतोष को अनुभव करना, उसे एक्सेप्ट कर लेना, उससे स्ट्रगल नहीं करना, तो ये संतोष है। फिर क्या है, तप। तप का अर्थ क्या होता है, ऑस्टेरिटी। जीवन में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उन सब के अंदर अपनी प्रसन्नता को या स्माइल को या शांति को नहीं खोना, ये क्या कहलाता है, तप। सबके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ, ये तो लाइफ के पार्ट्स हैं। किसी भी मेडिटेशन से, किसी भी भक्ति से ऐसा कभी नहीं होगा कि डाउन्स आपके जीवन से हट जाएंगे। एक तो लोग कई बार ध्यान इसलिए भी करते हैं, ईश्वर की भक्ति इसलिए भी करते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, समस्याएं हट जाएंगी। ऐसा नहीं होता। यह भी एक है लोगों के ध्यान करने का कारण। लगभग 80% लोग ध्यान इस भी कारण से करते हैं कि ईश्वर का ध्यान करने से, पूजा करने से, हवन करने से, वहां जाकर के कुछ समर्पण करने से क्या होगा कि हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, हमारे सारे काम बनने लग जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ करता। उसमें क्या होता है कि जीवन में जो परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को आपको पॉजिटिवली टैकल करने का साहस आपके अंदर आ जाता है। आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आप उन परेशानियों के अंदर अपनी शांति को नहीं खोते। और जब अपनी शांति को नहीं खोते और आपके वाइब्रेशंस पॉजिटिव ही बने रहते हैं, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस धीरे धीरे समाज के अंदर आपको हेल्प करते हैं और फिर आपको परेशानियां कम आती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने माइंड को तो बैलेंस करें नहीं, केवल हवन करने से परेशानी दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो तप हो गया। फिर क्या हो गया, स्वाध्याय। स्वाध्याय का क्या अर्थ होता है, जो अच्छे सत्य ज्ञान को बताने वाले जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, उनको पढ़ना। तो आपके पास सत्यार्थ प्रकाश का नाम तो सबने सुना हुआ है, सबने सुना हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश किन किन के पास घर में है, सत्यार्थ प्रकाश है घर में, और किन किन को पता है कि कहाँ रखी हुई है, पता है कहाँ रखी हुई है। और सत्यार्थ प्रकाश में कितने चैप्टर्स हैं, समुल्लास, चलिए बड़ा अच्छा शब्द बताया। सत्यार्थ प्रकाश में कितने समुल्लास हैं, 14 ही है।
हाँ, सुधीर जी की माताजी ने बिल्कुल ठीक और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ उनका बहुत कॉन्फिडेंस था इनके रिप्लाई में। तो 14 ही हैं और सुधीर जी भी बड़े कॉन्फिडेंट थे। ठीक है, तो जो ये जो 14 समुल्लास हैं, कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि इसे समुल्लास क्यों बोलते हैं? चैप्टर नहीं बोलते, अध्याय नहीं बोलते, पाठ नहीं बोलते, समुल्लास। प्रसन्नता, बहुत उल्लास, आनंद करके ठीक देश के स्वामी जी का नाम। ठीक ठीक ठीक, तो बहुत आपका तो ठीक लग रहा है, अच्छा उत्तर दिया आपने। तो समुल्लास का मतलब क्या होता है? हमारे जीवन के अंदर कई क्वेश्चंस रहते हैं ना, उन क्वेश्चंस का आंसर यदि आपको मिल जाए, कोई बच्चा जो मैथमेटिक्स का सम सॉल्व कर रहा है और उससे वो यदि सम सॉल्व हो नहीं पा रहा, लगा हुआ है बेचारा, दिमाग लगा रहा है, कैसे करूं कैसे करूं, क्या है इसका आंसर, क्या है अगला स्टेप, नहीं समझ में आ रहा, ऐसे सोचते 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 उससे दिमाग में क्लिक हो जाए कि अगला स्टेप ये है। ये चीज जैसे ही क्लिक होती है, आपको जैसे ही अपने क्वेश्चन का उलझन का आंसर मिलता है, तो क्या फील होता है आपको? बड़ा अच्छा महसूस होता है ना। ये जो अच्छा महसूस होता है इसे कहते हैं उल्लास। तो अब सत्यार्थ प्रकाश के अंदर क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के अंदर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, यही तो सारी सत्यार्थ प्रकाश है। आप जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं तो कई जगह तो आपको लगेगी अच्छा ये तो क्वेश्चन मेरे अंदर था, मेरे को इसका आंसर नहीं मिल रहा था, देखो ये क्वेश्चन मिल गया और इसका आंसर भी मिल गया। तो जब जीवन से संबंधित क्वेश्चनों के आंसर आपको मिलने लग जाते हैं तो आप भी ऐसे ही उल्लास को आप अनुभव करते हैं, खुशी को अनुभव करते हैं। तो हर चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आंसर हैं और उनको पढ़ते पढ़ते आपकी जितनी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होती चली जाती है, आपको उल्लास आता है, प्रसन्नता आती है। इसलिए हर चैप्टर का नाम क्या है? समुल्लास, जिसको पढ़ने से अच्छी प्रकार से उत्साह आने लग जाए। अध्यात्म क्या है? कौन से बाबा जी के पास जाऊं, किनकी बात मानूं? कोई मेडिटेशन कुछ कहता है, कोई योग कुछ कहता है, कोई कैसे सिखाता है, कोई कैसे सिखाता है, कंफ्यूज हो गया अब दिमाग। ठीक है, तो जब उसको पढ़ना शुरू किया तो कंफ्यूजन दूर होना शुरू हो गया, तो उससे रास्ता क्लियर दिखने लगा, तो एक उत्साह आया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? समुल्लास। बिल्कुल अच्छा उत्तर दिया आपने। तो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर 14 समुल्लास हैं। आप में से क्या कोई बता सकते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश के कौन से समुल्लास में मेडिटेशन का विषय बताया गया है, ये ध्यान कैसे करें? अच्छा चलिए, पहले समुल्लास का विषय क्या है? ईश्वर के गुण। तो पहला जो समुल्लास है उसका विषय क्या है? ईश्वर के अनेक नाम। ईश्वर एक है, उनके नाम अनेक हैं। 7वें समुल्लास का क्या विषय? ईश्वर वेद विषय। सप्तम समुल्लास। ईश्वर वेद विषय, यह है 7वां समुल्लास। ईश्वर कैसे हैं, ईश्वर का ध्यान कैसे करें, वेद क्या है, ये है 7वें समुल्लास का विषय। तो वहां पर पढ़ेंगे तो भी आपको ध्यान की टेक्निक वहां मिलेगी, स्वामी दयानंद जी के शब्दों में, कि ध्यान कैसे करना चाहिए। इसलिए मैं आज ही कह रहा था सुबह हमारे प्रिय विजय जी से कि भाई 3 समुल्लास जरूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। 7वां, 8वां सृष्टि विद्या विषय, और इनकी लीजिए ना, इनकी सहायता, इनकी उपयोगिता। ये तो अब है, स्कॉलर हैं एक, ठीक है। तो 7वां, 8वां और 9वां समुल्लास, बंध मोक्ष और बंध मोक्ष विद्या विद्या, ये हो गया 9वां, ठीक है ना। और 10वां हो गया भक्ष्य अभक्ष्य और आचार विचार, ये 10वां विषय, ठीक है। तो बहुत अच्छा है कि आप लोग हैं, सेठी जी भी हैं, आप भी हैं, तो एक बनाया जा सकता है ग्रुप दूसरों को गाइड करने के लिए, कुछ ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो 7वां, 8वां और 9वां समुल्लास, इसको अवश्य आप लोग इसका अध्ययन अवश्य करें। और इंटरनेट पर आज बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं,
उनसे भी आप लोगों को सहायता मिल सकती है। एक वेबसाइट है www.agniveer.com। प्रवेश जी जानते हैं? नहीं, नाम सुना नहीं है। सुधीर जी, अग्नि AGNIVEER agniveer.com। हम परिचित हैं। आप परिचित हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यम, नियम, फिर क्या आया? आसन। आसन समझ में आ गया? मेडिटेटिव पोस्चर जिसमें बैठ करके आप ध्यान करेंगे, वो आसन कहलाता है। तो ये जो टेक्निक बनाई है, इस टेक्निक में क्या है? आसन लगाने के बाद फिर रेसिटेशन, उच्चारण करते हैं ओम का और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। और ओम और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि आप ईश्वर के लिए अवेयरनेस रख सकते हैं तो आप ईश्वर की अवेयरनेस में रहेंगे। यदि कोई नया व्यक्ति, उसे ईश्वर की अवेयरनेस अभी समझ में नहीं आती है, तो अपने मन को कहाँ रखेगा? ओम और गायत्री मंत्र की साउंड पर। आपको मन को कहीं रखना है, कहीं नहीं रखेंगे तो फिर इधर उधर भाग जाएगा। तो ओम या गायत्री मंत्र की साउंड पर मन को रखेंगे। फिर रीडबलिंग रिजोल्यूशन, मैं ध्यान करने के लिए क्यों बैठा हुआ हूं? कई बार बैठ तो जाते हैं, फिर काम अपना शुरू करते हैं। हाँ भाई, दफ्तर में कौन कौन से काम बाकी बचे हैं, घर में बच्चों के लिए कौन क्या क्या बातें लानी, क्या क्या फरमाइश आई हुई है, वो सारी चीजें याद आने लग जाती हैं। उस व्यक्ति सोचता है हाँ अच्छा समय, आंख बंद करके मैं अच्छे से सोच सकता हूँ कि मुझे क्या क्या दिन भर काम करने, एक प्लानिंग बना सकता हूँ। तो बैठते तो ध्यान के नाम पर और दिन भर की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के लिए भी आंख बंद करके कंसंट्रेट होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन ध्यान के समय ध्यान करें, ठीक है। तो मैं ध्यान करने के लिए किस लिए बैठा हुआ हूं, तो मैं एक बार मोटा मोटा कर देता हूं, फिर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे वो खाने के बाद इस टॉपिक पर कर लीजिएगा। वो क्वेश्चंस आंसर्स के बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक पर चले जाएंगे, ठीक है। तो रीडबलिंग रिजोल्यूशन मतलब मैं ध्यान करने के लिए क्यों बैठा हुआ हूं। जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो पहले से सोच लिया करें, क्या मेरे पास इस समय 15 मिनट का समय है? पहले सोचिए, आगे पीछे अभी कोई घंटी तो नहीं बजने वाली, अभी कोई फोन तो नहीं आने वाला, इमरजेंसी तो कुछ नहीं है। सोचिए कि हाँ मेरे पास 15 मिनट का समय है, अच्छे से पहले सोच लीजिए कि है। अब सोचने के बाद अब आपको क्या संकल्प करना है कि अब मैं जो ध्यान की जो टेक्निक है, इस 15 मिनट में सारा अपना फोकस उसी पर रखूंगा। मैंने आराम से निर्णय कर लिया, अभी ऑफिस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, सब्जी है कि नहीं, फ्रिज में दूध है कि नहीं, अभी सोचने की जरूरत नहीं। 15 मिनट नहीं सोचूंगा तो भी काम चल जाएगा। तो ऐसा पक्का अपने मन को बनाया करें। हम लोग अपने पक्का मन को नहीं बनाते ना कि, और फिर बैठते ही फिर सोचेंगे रेफ्रिजरेटर में क्या सामान कम हो गया है, बच्चा गया है, आएगा कि नहीं आएगा ठीक समय, पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं। ऐसे पक्का मन कर लीजिए और 15 मिनट के लिए संकल्प कर लीजिए, बस यही काम करूंगा, दूसरा काम नहीं करूंगा, दूसरा कुछ नहीं सोचूंगा। और ध्यान करने से मैं दुख से छूटूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। इसके बाद क्या स्टेप होता है? डीप ब्रीदिंग का स्टेप। डीप ब्रीदिंग आप सभी जानते हैं, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। और डीप ब्रीदिंग करते हुए मन को कहाँ रखेंगे? सांस को अनुभव करने के लिए मन को यहां इसके अंदर रखेंगे, इनसाइड द नॉस्ट्रिल्स। मन आप डीप ब्रीदिंग करें और सेंस योर ब्रेथ इनसाइड द नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। प्रवेश जी, ये की पॉइंट्स हैं, इनको मिस कर जाएंगे तो फिर मन भटक जाएगा। यहां पर रखेंगे और ब्रेथ को सेंस करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। फिर डीप ब्रीदिंग के बाद क्या करेंगे? प्राणायाम। आप सभी लोग प्राणायाम की प्रैक्टिस करते होंगे, करते हैं, सभी करते हैं। तो प्राणायाम के प्रवेश जी 2 प्राणायामों के नाम बताइए। भस्त्रिका जब मैं करता हूँ, हाँ, मैं ठीक इसीलिए पूछा हूं, मैं पूछ इसीलिए। और एक क्या कहते हैं, अनुलोम। तो एक भस्त्रिका प्राणायाम और एक अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये 2 आपको पता है। सुधीर जी आप बताइए किन्हीं प्राणायामों के नाम। ब्राह्मरी और उद्गीत प्राणायाम, ठीक है। और कोई प्राणायाम आप बताइए। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और एक कपालभाति रह गया, कपालभाति रह गया, ठीक है।
तो आज जैसे जब हम योग शब्द को लेते हैं तो हमारे दिमाग में फिजिकल एक्सरसाइज आ जाती है, इसी प्रकार से जब प्राणायाम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कपालभाति आ जाता है, भस्त्रिका आ जाती है, उद्गीत आ जाता है, अनुलोम विलोम आ जाता है, यही सब तो आ जाता है। ठीक है, तो जैसे वहां पर आपको दिमाग चेंज करना है, जैसे समझे ना, योग मतलब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हुआ, पतंजलि से जुड़ा हुआ योग मतलब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। हठ योग यदि शब्द आप आगे एडजेक्टिव लगा लें कि मैं हठ योग सिखा रहा हूं, तब आप फिजिकल एक्सरसाइज की बात कर सकते हैं। तो प्राणायाम देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, और एक होती है ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक। जो ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक होती है उसे प्राणायाम कहते हैं। इस पर आपका कोई आगे बाद में खाने के बाद चर्चा कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो प्राणायाम उसके बाद करते हैं, फिर क्या करते हैं, इंट्रोवर्शन ऑफ सेंसेस, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्याहार, इंट्रोवर्शन ऑफ सेंसेस, प्रत्याहार करते हैं। उसके बाद फिर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का अर्थ क्या होता है, धारणा, धारणा करते हैं, मन को शरीर के अंदर किसी एक पार्ट पर फोकस करते हैं, ये क्या कहलाती है, धारणा, ये करते हैं। फिर मेडिटेशन करते हैं, फिर ध्यान करते हैं, जहां माइंड को आपने फोकस किया हुआ है, चाहे यहां फोकस किया है चाहे यहां किया है, सबको अपनी अपनी रुचि के हिसाब से अलग सेंटर्स हो सकते हैं, वहां फोकस करके अब वहां फिर ध्यान शुरू करते हैं। और उसके बाद फिर ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव, कृतज्ञता का भाव, सरेंडर का भाव, समर्पण का भाव और थैंकफुलनेस, ऐसे भाव मन के अंदर लाते हैं। और फिर अंत में लगभग 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं, वो मैंने इसमें स्टेप नहीं लिखा, 1 मिनट के लिए फिर साइलेंस में आप बैठते हैं। ये छोटा सा एक मेडिटेशन हम या आप लोग शुरू कर सकते हैं, इस पर आगे चर्चा भोजन के बाद करें, ठीक है। अब एक बार ओम बोलेंगे, 3 बार शांति बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। चलिए अब आगे भोजन। अन्नपते अन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः प्रदातारं तारिष ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। चलिए भोजन के लिए